अस्सलामुअलैकुम बच्चों। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये यूनिट शुरू करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रियल नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स को कॉलम्स और रोज़ की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स की बहुत सारी इकसाम होती हैं, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। वो जैसे जैसे हम चैप्टर के आगे बढ़ते जाएंगे वो हम सीखते जाएंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। हमें यहाँ पे कुछ मैट्रिक्सेस दी गई हैं जिनका ऑर्डर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स असल में नंबर ऑफ रॉज ऑफ मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स को डिनोट करना ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक मैट्रिक्स के अंदर कितने हैं ये लिखना ऑर्डर है। नंबर ऑफ रोज को हम m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से डिनोट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स के अंदर a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी गई है। इसके हम नंबर ऑफ रोज देखते हैं, रो 1, ये रो 2। हमारे पास इस ए मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और 2 कॉलम हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 होगा। यानी कि पहले नंबर ऑफ रोज और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस तरतीब को उल्टा कर देने से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पहले नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। इस तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स है, उसके अंदर भी हमारा देख सकते हैं कि दो कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 होगा। सी मैट्रिक्स, इसके अंदर हम देख सकते हैं 1 रो और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर 1/2 होगा। डी मैट्रिक्स, इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास 3 रोज, ये 3 रोज और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3/1 होगा। ई मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3/2 होगा। एफ मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 1 ही रो और 1 ही कॉलम है, तो इसका हमारे पास ऑर्डर 1/1 होगा। जी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 3 रोज और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3/3 होगा। एच मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2/3 होगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल। हमें कुछ मैट्रिक्सेस दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सी मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो 2 मैट्रिक्स एक दूसरे के तब ही इक्वल हो सकती है जब उनका ऑर्डर सेम हो, यानी उनकी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सेम हो और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। यानी ए के अंदर जो जो हम एंट्रीज मौजूद हैं वो सारी की सारी एंट्रीज बी के अंदर भी हों इक्वल होने के लिए। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं a इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 1/1 की जिसके अंदर एंट्री 3 है, और हम देख सकते हैं जो C के इक्वल है और C के अंदर हमारे पास इसका ऑर्डर 1/1 है और इसके अंदर भी एंट्री 3 है। 3 इस वजह से है जब 5 - 2 होगा तो हमारे पास आंसर 3 आएगा, तो 3 इसका ऑर्डर भी हमारे पास फिर 1/1 हो जाएगा और इसका एंट्री भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब है A और C इक्वल होंगे। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। B इज इक्वल टू I, B के अंदर हमारे पास 3 और 5 है, I के अंदर हमारे पास 3, फिर कॉलम 2 के अंदर 3 + 2 है। जब 3 + 2 होगा तो वो हमारे पास 5 हो जाएगा। इसके ऑर्डर और एंट्रीज B के इक्वल हैं जिसकी वजह से B और I इक्वल होंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास E इज इक्वल टू H, H इज इक्वल टू J के अंदर भी हम प्लस माइनस करेंगे सिंपल, और हमारे पास वो E और H के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास F और G है। F हमारे पास 2/1 है और G भी हमारे पास 2/1 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो F के इक्वल हो जाएंगी।
Exercise 1.1 question number 3. Find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. हमें एक इक्वेशन दी गई है, एक मैट्रिक्स दी गई हैं दो, जिनके दरमियान इक्वल का साइन लगाया गया और हमें बताया जा रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं। लेकिन हम देखें तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे कुछ वेरिएबल्स हैं जैसे ए, बी, सी एंड डी, और हमसे पूछा जा रहा है कि ए, बी, सी, डी की वैल्यू क्या है अगर ये दोनों मैट्रिक्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो रूल पढ़े थे कब दो मैट्रिक्सेस इक्वल होती हैं। नंबर 1 में था जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। इन दोनों का ऑर्डर चेक कीजिए तो दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों 2/2 की मैट्रिक्सेस हैं और दोनों की कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास दूसरा रूल था। यहाँ अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है तो इनकी कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो हम इसी रूल को यूज़ करते हुए कुछ इक्वेशंस बनाएंगे जैसे a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d, इसका हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। अब ज़रा इन चारों इक्वेशंस पे गौर फरमाइए तो हम कहाँ से सबसे आसानी से वैल्यूज़ ढूंढ सकते हैं। हमें इक्वेशन 1 पे अगर हम एक नज़र डालें तो हमारे पास है a प्लस सी, तो इसके लिए हमें c या a की वैल्यू मालूम होनी चाहिए तभी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखें तो हमें a और b मालूम होना चाहिए, या इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मालूम हो तभी हम दूसरी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इक्वेशन नंबर 3 पे एक नज़र डालें हमारे पास है c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, तो इसके लिए हमें कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, हम सीधा c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस वजह से हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 करेंगे। हमारे पास c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 है, यहाँ पे -1 c के साथ माइनस हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाने के बाद वो 3 के साथ प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा c इज़ इक्वल टू 4। हम इक्वेशन नंबर 4 को लेंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। हम 2d को इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे और हमारे पास हो जाएगा 4d माइनस 2d। यहाँ पे हमारे पास -6 है तो ये इक्वल की राइट साइड आने के बाद हमारे पास ये +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 4d माइनस 2d होगा तो आंसर हमारे पास 2d आएगा। 2d इज़ इक्वल टू +6। जब 2 हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे d से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लेफ़्ट हैंड साइड से हटा के हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा d इज़ इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, उसके अंदर हम c की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी a प्लस सी, तो हम c की जगह पे +4 पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ a प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। जब हमारे पास a प्लस 4 है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाने के बाद -4 हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू -4 आएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 रह गई है। हम इसका ये हमारे पास थी a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। जब हम हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। जब -7 इक्वल के जब हम a की जगह -4 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। यहाँ पे इक्वल की लेफ़्ट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं -4 है, जब वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। हमारे पास आएगी इक्वेशन 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4। जब 2b इज़ इक्वल टू -3 हो जाएगा। b यहाँ पे 2 हम देख सकते हैं 2 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे जाने के बाद जो है -3 से 2 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा b इज़ इक्वल टू -3/2। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.2 का लिंक आई बटन में दे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दी गई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं।